पूर्व डीजीपी व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने भारत स्काउट एंड गाइड जहानाबाद द्वारा चलाए जा रहे नदी निर्मल स्वच्छता जन जागरूकता अभियान में भाग लिया। भारत स्काउट एंड गाइड जिला संगठन आयुक्त हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स के साथ जहानाबाद संगम घाट एवं गोरक्षिणी मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के बीच जाकर नदी निर्मल स्वच्छता जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत संवाद स्थापित किया। इन्होंने कहा कि नदी इस धरती का प्राण है, नदी नहीं तो जीवन नहीं। लोगों से बातचीत के क्रम में डॉक्टर सागर ने कहा कि नदियों की हिफाजत करने का मतलब अपनी हिफाजत करनी है। हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नदी अगर मरती है तो उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु की घोषणा है। आप सबों को ये जान लेना चाहिए कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। यही कारण है कि अपने देश और दुनिया के जितने बड़े शहर और महत्वपूर्ण स्थान हैं, सब नदियों के किनारे हैं। यह तभी संभव हुआ जब नदियां निर्मलता और स्वच्छता के साथ प्रवाहित होती रही। आज नदी स्वच्छता को निरंतर खो रही है। यह मानव सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। इन्होंने कहा कि जहानाबाद शहर से होकर बहने वाली दो नदियां दरधा और यमुने, दोनों नदियों का ये संगम स्थल ये बयां कर रहा है कि हमारे किनारे पर वास करने वाले लोग हमारी हत्या कर रहे हैं, अपनी अज्ञानता के कारण हमारा अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक आपका अस्तित्व है। यह सह अस्तित्व का मामला है। इन्होंने कहा कि हम सब इस अभियान के संदेश को स्वीकार करें और नदियों को स्वच्छ रखने के प्रयास अभी से आरंभ कर दें। इन्होंने उपस्थित लोगों के बीच कहा कि हम भारत स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स के साथ मिलकर इस अभियान को जहानाबाद के जन जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर करुणा सागर ने गोरक्षिणी देवी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पूर्व पैक्स अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह, स्काउट एंड गाइड के सुजीत कुमार, शुभम कुमार, खुशी कुमारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राजकिशोर प्रसाद, सर्वेश कुमार, सुबोध कुमार समेत स्काउट एंड गाइड के काफी संख्या में बच्चे मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज भारत स्काउट एंड गाइड के जो जहानाबाद के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं। हरिशंकर जी जो इनके लीडर हैं यहाँ पर, जहानाबाद के इंचार्ज हैं स्काउट के, उन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा किया है। एक मुहिम शुरू किया गया है। अभी हम लोग इस संगम पर खड़े हैं जो दरधा और यमुना नदी का संगम जिसको कहते हैं, और यहाँ चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे छठ हो, हर समय भीड़ होती है। अभी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है। तो ये जो नदी है वो जहानाबाद शहर का लाइफ लाइन है। और आपने देखा है मिर्जा साहब कि जितनी सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों के किनारे हुई हैं। इंसान सबसे पहले नदी के किनारे बसा है, क्योंकि नदी से ही उसको खाने को, पीने को, रहने को सब तरह की सुविधा मिली है। आज ये नदियाँ मरते जा रही हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नदी में नाले के पानी का प्रवाह हो रहा है। लोग हर तरह के प्लास्टिक को और गंदगी को, कूड़ा कचरा को नदी में डाल रहे हैं। तो नदी एक तरह से शहर के कूड़ा कचरा का डंपिंग ग्राउंड बन गया है, जबकि नदी स्वच्छ पानी होना चाहिए। क्योंकि अगर नदी में पानी होगा और स्वच्छ होगा तो वाटर लेवल हाई रहेगा, और जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को पानी पीने की हमेशा सुविधा रहेगी। अभी देखिए गर्मियों के दिन में जहानाबाद में छोटे से जगह में, जहाँ बीच में, शहर के बीचों बीच नदी है, वहाँ पीने के पानी का संकट हो रहा है। तो ये पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं साधुवाद देता हूँ भारत स्काउट एंड गाइड के इस मुहिम को कि इन बच्चों को पर्यावरण के लिए जागरूक करके, और ये बच्चे अपने जो समाज में एक मैसेज लेकर जा रहे हैं, सब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि इस नदी को कैसे स्वच्छ रखना है, सुरक्षित रखना है, और नदी में ऐसा पानी हो जो पीने योग्य है, नहाने योग्य हो, और घर घर में पानी की सुविधा हो। आम लोगों को सर आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं बिल्कुल
और मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा और हरिशंकर जी को भी मैं कहूँगा, और मैं खुद भी यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बहुत डायनामिक ऑफिसर हैं, उनसे मिलकर आग्रह करूँगा कि इस नदी की रक्षा की जाए, इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, इस नदी को पहले वाला जो सौंदर्य था और पहले वाली जो शक्ति थी वो इस नदी को पुनः प्रदान हो। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप इस नदी को कूड़ा कचरा का डंपिंग ग्राउंड मत समझिए। अब आप जो घर में कूड़ा कचरा निकलता है उसको एक पिट बनाकर और उसमें पिट में डालकर उसका रिसाइकलिंग कीजिए, जिससे कि खाद भी बने और कूड़ा कचरा फैले भी नहीं। तो ना आप कूड़ा कचरा इसमें डालिए, ना किसी को डालने दीजिए। तो हर आदमी सबसे पहले अपने आप को रोके और उसके बाद अपने पड़ोसी को समझाए।